Hello everybody, good morning. How are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना डेली शेड्यूल। ठीक है कि आज का मेरा शेड्यूल क्या रहता है। पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट शेयर किया करती थी तो आप लोगों को पता रहती थी चीज़ें, लेकिन अभी नहीं करती हूँ। तो अभी मेरा क्या शेड्यूल चल रहा है तो उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। एंड हमें पता है कि अभी हमारे जो एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं वो 2 प्रीलिम्स एंड 1 मेंस है हमारा। 2 प्रीलिम्स में इसलिए बोल रही हूँ, काफ़ी लोगों ने आप में से नाबार्ड का फॉर्म फिल किया होगा। सभी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अगर नहीं किया होगा तो आपका एसबीआई का ही होगा एग्ज़ाम। ठीक है, नाबार्ड का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है तो उसका जो एग्ज़ाम है 6 नवंबर को। शिफ्ट है मेरी, मैं अपना बता दे रही हूँ, 3rd शिफ्ट है। ठीक है, 1 बजे मेरा एग्ज़ाम है। जिन लोगों ने फिल किया आप लोग ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम किस दिन है। ठीक है, तो ये 6 नवंबर को एग्ज़ाम हो गया एंड हमारा एसबीआई का जो है वो 12 नवंबर से लाइंड अप है एग्ज़ाम। उसके बाद आई थिंक 13 या 19 को ऐसे है, वो तो एडमिट कार्ड रिलीज़ होने के बाद हमें पता चलेगा। एंड मीन्स की बात करें तो वो है हमारा 26 नवंबर को। ठीक है, तो इस तरह मिला के प्रीलिम्स और मेंस हमारे दोनों साथ में है, तो हमें दोनों को साथ में लेके चलना है। एंड जो मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो मेन फोकस है वो IPSPO मेंस पे ही है ऑब्वियसली। ठीक है, बाकी डेली हमें प्रीलिम्स की प्रैक्टिस छोड़नी भी नहीं, बिकॉज क्या होता है ना कि मेंस के साथ साथ हमारी प्रीलिम्स की स्पीड थोड़ा हैम्पर होती है, मार्क्स भी डिग्रेड होने लगते हैं। तो साथ ही साथ 1 घंटे का टाइम देना है आपको सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो प्रीलिम्स आप साथ में लेके चलो। जिन लोगों की प्रीलिम्स में स्पीड नहीं है बिल्कुल, तो अब तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप मेंस का प्रीलिम्स का मॉक भी दीजिए, साथ में क्विज़ेस भी कर लीजिए तीनों सेक्शन की। ठीक है, तो यही है। मैं डेली लाइब्रेरी जाते ही सबसे पहले आधे घंटे, क्योंकि जाने में टाइम लगता है तो उस वजह से क्या होता है माइंड थोड़ा मतलब इतना रिलैक्स नहीं रहता आपकी, जाते ही आप मॉक स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जाते जाते अपना डेली की जो करंट अफेयर होती है उसे रिवाइज करती हूँ, आप कह सकते हो आप रीड करती हूँ। ठीक है, PDF से, नॉट वीडियो, PDF से मैं उसको डेली रीड करती हूँ। ठीक है, ये अभिजीत सर की PDF रहती है, आधे घंटे। ठीक है, या 45 मिनट जो भी रहता है, जब तक मेरी फिनिश नहीं हो जाती। डेली की ये करंट अफेयर रहती है। देन उसके बाद में मैं अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करती हूँ। अभी नाबार्ड का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है तो 1 वीक का यही चलेगा नाबार्ड का। ठीक है, उसके बाद SBI का। हालांकि दोनों का पैटर्न सेम ही है, आप दे सकते हो। ठीक है, अभी तो मेरा SBI चल रहा था, लेकिन क्या है ना कि नाबार्ड में एक चीज़ है कि आपके इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं वो 40 हैं, 30 ना करके 40 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और 30 क्वेश्चन क्वांट एंड रीजनिंग के हैं। बस 5 जो क्वेश्चन आपके हैं वो वहाँ से माइनस करके आपके इंग्लिश में रख दिए गए हैं, बस इतना सा है। बाकी लेवल तो अब रियल एग्ज़ाम जब आप फेस करोगे तभी पता चलेगा। मेरा भी ये फर्स्ट एग्ज़ाम है, इससे पहले मैंने नाबार्ड का एग्ज़ाम नहीं दिया है। बस इसी वजह से मैंने इस फॉर्म को फिल भी किया है। काफ़ी लोग बोलेंगे वैकेंसीज़ नहीं है ऑल, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स मैंने इस बार जो फर्स्ट टाइम फिल किए थे, जैसे कि ESIC के थे, फर्स्ट टाइम ही था। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप किसी को चीज़ें बता रहे होते हो, जब आपको खुद ही रियल एक्सपीरियंस नहीं होगा एग्ज़ाम का, तो आप किसी को कैसे सजेस्ट करोगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसका लेवल क्या है। इस वजह से मैंने OV फॉर्म फिल किया है। ठीक है, कि चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तभी आप एक रियल एक होता नहीं है कि आप वही बता पाओगे लोगों की हाँ एग्जैक्ट पैटर्न था एग्ज़ाम का। ठीक है, बाकी तो एनालिसिस आपको हर जगह मिल जाएगी। जो लोग एग्ज़ाम देते भी नहीं वो भी बता देंगे ये क्वेश्चंस आए थे, क्या था लेवल, क्या था। ठीक है, तो जब आप खुद रियल एग्ज़ाम में बैठेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ एग्ज़ाम का ये लेवल था। ठीक है, तो बस ये चीज़ थी। ओके, देन उसके बाद में ये हो गया, हमारा करंट हो गया। देन उसके बाद हमारा प्रीलिम्स का एक मॉक हो गया। उसके बाद आती है वीडियो। ठीक है, जिस दिन की आप करंट की PDF रीड करेंगे उसी दिन आपको उसी की वीडियो भी देखनी है। एंड यस, जो सोर्स आप फॉलो कर रहे हो आपको वही करना है। ठीक है, मैं अपना बता दे रही हूँ जो अभिजीत सर का है। बाकी टीचर सारे अच्छे होते हैं करंट अफेयर के, आप जिससे फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो आशीष सर हों, चाहे कपिल सर हों, चाहे बहुत सारे जो भी एजुकेटर हैं, सब अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई करते हैं टीचर्स पढ़ाने का। ठीक है, वो हमारी प्रॉब्लम है, अगर हम अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ इनका पढ़ाया हुआ नहीं है, उनका पढ़ाया हुआ नहीं आया। बट ऐसा नहीं, हर फैकल्टी अपना बेस्ट ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वीडियो। देन उसके बाद में आती है मेंस मॉक की बारी। तो मैं मेंस अभी 2021 का दे रही हूँ, इस वजह से मैं शेयर भी नहीं करती हूँ। ठीक है, तो मैं 2021 का ही दे रही हूँ। ठीक है, करंट अफेयर मैं नहीं कर रही हूँ उसका, बस 3 सेक्शन अटेम्प्ट करती हूँ। फिर जो प्रीवियस मंथ जो रहते हैं हमारे, क्योंकि हमारे मेंस उधर लगे हुए थे तो हम लोगों ने किया था, तो उसका रिवीजन भी साथ ही साथ हमें करते हुए चलना है। और वीकली ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना मंथली बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वीकली ही रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मैं वीकली कर रही हूँ। ठीक है, अभी अक्टूबर का कर रही हूँ मैं। उसके बाद ये सेक्शनल टेस्ट मैंने उस दिन के लिए लिखा है। मान लीजिए जिस दिन आपका मेंस का मॉक नहीं है, क्योंकि मैं सेम डे मेंस का एनालिसिस नहीं करती हूँ। जैसे आज मैंने मेंस का मॉक दिया,
देन मेरा एनालिसिस चलेगा कल। बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि हाँ टाइम बच गया है, चीज़ें सारी हो गई हैं, फिर भी बच रहा है टाइम, ठीक है। तो जैसे संडे का आप ले लो, तो संडे के दिन जैसे करंट अफेयर नहीं रहती है डेली की, ठीक है। तो अब आप मतलब क्या रहता है ना कि मैं एक सेक्शन एनालाइज कर लेती हूँ, जैसे कि चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे कॉन्ट हो, चाहे रीजनिंग हो। देन मैं सेक्शनल टेस्ट देती हूँ। जिस दिन मेंस का मॉक रहता है उस दिन मेंस के सेक्शनल नहीं रहते, और ये मेंस के सेक्शनल की ही मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सेक्शनल टेस्ट हो जाते हैं, एंड एनालिसिस में ये आपका वही मेंस का एनालिसिस एंड प्रीलिम्स का जो आप मॉक दोगे, तो यही चीज़ें मैं करती हूँ। दूसरी चीज़ क्या बतानी थी मुझे कि हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रीलिम्स की स्पीड नहीं है, ठीक है, लैग कर रही हैं चीज़ें, तो आप प्रीलिम्स का एक मॉक के साथ साथ क्विज़ेस भी दीजिए डेली, ठीक है। जो सेक्शनल होती हैं कॉन्ट, रीजनिंग एंड इंग्लिश की क्विज़ेस आपको फ्री हर जगह अवेलेबल हैं, सब जगह मिल जाएंगी, आप वहाँ से ज़रूर लगाइए। क्योंकि क्या रहता है ना, जब हम साथ में मेंस कर रहे होते हैं ना, अगर हमारी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस छूट गई या हमने मॉक देना बंद कर दिया, तो हमारी स्पीड हैम्पर होती ही होती है, चीज़ें भी मतलब क्या होता है, मार्क्स वगैरह भी डिग्रेड करने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रीलिम्स का फ्लो बना रहना चाहिए, उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस में बने रहना है, ठीक है। चाहे प्रीलिम्स के मॉक के थ्रू करिए आप, चाहे क्विज़ेस के थ्रू करिए। इसीलिए यही रीज़न है, जब भी कोई लाइव मॉक आता है तो मैं अटैम्प्ट ज़रूर करती हूँ, ठीक है। चाहे वो ऑलिव बोर्ड पे हो, चाहे हमारा टेक्स्ट बुक पे हो, ठीक है, कहीं पे भी। तो लाइव मॉक देते रहिए, फ्री के मॉक रहते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स कर दे, क्योंकि क्या होता है ना, मॉक भी कभी कभी हम देते हैं तो कम पड़ जाते हैं काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। तो कहीं भी आपको फ्री सोर्स मिल रहा है, आप देते रहो, ठीक है। मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स का, क्विज़ेस हो गई, ताकि आपके मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स का भी फ्लो बना रहे, ठीक है। बाकी जो आपको लगता है इससे इसके बियॉन्ड भी हो गया कि मेंस की बात करें, जैसे डीआई हो गया, आपका पजल हो गया, वो अगर आपको अलग से करना है तो आप मेंस बूस्टर पीडीएफ से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे लगता है कि हाँ, ये सब चीज़ करने के बाद भी होता नहीं, कभी कभी मन करता है कि आप मेंस का मौका इतना लंबा होता है ना कि हम सोचते हैं नहीं चलो नहीं देते हैं आज, तो कुछ मन करता है कि हाँ नया सॉल्व करते हैं, तो आप मेंस बूस्टर पीडीएफ भी कर सकते हो, मैंने की है, ठीक है। जब मेरा मन करता था मैं मीन्स बूस्टर पीडीएफ से डीआई ले ली, या फिर उसकी पजल्स ले ली बना लिया, नहीं समझ में आ रहा तो उस वीडियो में सोल्यूशन भी दे रखा है, वो भी देख के चीज़ें हम सीख सकते हैं। अब रही बात इसमें कोई क्लास मैंने क्यों नहीं ऐड की है, क्योंकि मैं क्लासेस सच में नहीं कर रही हूँ, सिर्फ करंट अफेयर की क्लासेस। हाँ, मेंस के लिए मैं आरआरबीपीओ के टाइम में कर रही थी कॉन्ट की, अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, बट हाँ जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा प्रीलिम्स का तो मैं देखूँगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीज़ें आती हैं, और मेंस प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है, ठीक है। एंड काफ़ी लोग पूछ रहे थे मुझसे कि जस्ट मैं ये जो बुक मैंने बताई थी, पूछ रहे थे काफ़ी लोग कि इसमें मेंस का भी है, ये मतलब बुक जो है आपकी मेंस के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, तो मैं दिखा देती हूँ। जो मेंस में हमारे जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है वो है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशेंसी एंड क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 के जो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी इसमें दिए हुए हैं, और इसमें लेवल सिर्फ 1 नहीं 2 और 3 दिया है, जो कि आपका एडवांस लेवल आप कह सकते हो, मॉडरेट लेवल कह सकते हो, तो वो चीज़ें इसमें गिवन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स बेस्ड है ये बुक, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी डीआई जो आपकी अर्थमेटिक बेस्ड डीआई होती हैं, जैसे जो मैंने इसमें सॉल्व की थी, इसमें जैसे कि आप स्ट्राइक रेट वगैरह रहता है, ये क्वेश्चन है इसमें। और कुछ डीआई मैंने देखी थी, कौन सी थी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड थी, मिसिंग डीआई हो गई आपकी, ठीक है, रडार वाली डीआई हो गई, ठीक है। ये आपकी वेन डायग्राम वाली है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स बेस्ड है, इसमें मेंस के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये है, और ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये सब मेंस का, ये जो मेंस में आपकी अर्थमेटिक बेस्ड दिए आती हैं वही सारे दिए रखी हैं इसमें। ये मिक्सर एलिगेशन बेस्ड है, ठीक है, और क्वांटिटी 1 के भी क्वेश्चंस हैं इसमें, तो वो क्वेश्चन तो मैंने नहीं सॉल्व किए, बाकी डीआई मैंने देखी थी, और बट इसमें है, ठीक है, जैसे कि है। तो ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, और अर्थमेटिक के भी क्वेश्चंस हैं इसमें, जो कि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों हैं। काफ़ी लोग पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया है, ठीक है, कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम बेस्ड नहीं है, आप मेंस की प्रिपरेशन भी इससे कर सकते हो, और ये दोनों चीज़ें आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ही बेस्ड होती हैं। अगर हम बात करें अभी आरआरबीपीओ मेंस जो हमारा हुआ था अभी, या फिर आईपीएस क्लर्क मेंस था, पेपर ऐसा नहीं था कि डीआई हमसे बन नहीं रही थी, बट इतना लेंथी थी ना, मतलब काफ़ी लॉजिकल डीआई वगैरह थी, तो डेटा उसका जो क्वेश्चन से ज़्यादा ट्रिकी, तो क्वेश्चन वो सॉरी जो आपकी डीआई से ट्रिकी तो आपके क्वेश्चंस थे, क्योंकि क्वेश्चन इतने लेंथी दे रखे थे, इतनी ट्रिकी लैंग्वेज थी कि आपको उनको अंडरस्टैंड करने फिर उसका डेटा फैच करने में टाइम इतना कंज्यूम हो रहा था, फिर उसको सॉल्व करना, तो ये सब चीज़ें थी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तो आपकी स्पीड जो होगी ना, कैलकुलेशन स्पीड, वो बूस्ट होगी, तो उससे क्वेश्चन ईजिली जल्दी हो भी जाएंगे।
ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे बेस्ड रहती हैं चीज़ें, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि कुछ हमें आता नहीं होता, बस ये चीज़ें रहती हैं कि टाइम, विद इन टाइम हमें क्या कुछ हम कर पा रहे हैं वही मैटर करता है। एग्जाम हॉल में वही रहता है कि हम क्वेश्चन सही नहीं सिलेक्ट करते हैं, चीज़ें हमें नहीं समझ में आती, तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं और इस वजह से टाइम चला जाता है और बस पेपर वहीं से फ्लो थोड़ा बिगड़ने लगता है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने फेस की इसलिए बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि हमें क्वेश्चंस आ नहीं रहे होते हैं या फिर हम कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं, बस वही रहता है टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन जो सिलेक्शन होता है हमारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यही सीखनी है ऑफलाइन प्रैक्टिस करके, ऑनलाइन प्रैक्टिस करके। डेली सेक्शनल टेस्ट देंगे आप जब मेंस का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप ऑफलाइन प्रैक्टिस भी करते रहो। बुक से प्रैक्टिस करके मैंने देखा है मतलब काफ़ी अच्छा फील होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको, इंग्लिश में पैरा जंबल मेरा वीक टॉपिक था। एग्ज़ाम में करके ना जब सही निकलता है तो बहुत खुशी होती है एंड सच में मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है अपने आप में, ठीक है। और सबसे वीक टॉपिक था मेरा वो इंग्लिश का, ठीक है। वही चीज़ पज़ल में भी है, ऐसा नहीं कि आपको पज़ल आ नहीं रही, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की कमी होती है, वही आपको करना है। सभी को पता है पज़ल सर्कुलर अरेंजमेंट में कहाँ किसको क्या बैठाना है, बट वही है जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप इजीली चीज़ों को बना लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। वही आपको एग्ज़ाम में हेल्प भी करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो उस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो कर लेंगे, ठीक है। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की है एंड इसमें आपको टाइम भी दिया है, ठीक है। कि अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना तो टाइम नहीं पता चलता कि कौन सा क्वेश्चन आपको कितनी देर में करना है, वो भी चीज़ें इसमें जो कि बेस्ट है। ये पार्ट मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। और वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन का। मान लीजिए मेंस की कोई डीआई को नहीं समझ में आ रही है तो आप उसका वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए और मेंस के लिए करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें मेंशन करना भूल गई, बैंक गवर्नेंस का भी लोग पूछते हैं कि आप वो कहाँ से कर रहे हो, तो उसकी भी आप पीडीएफ अफेयर्स क्लाउड की जो पीडीएफ है उससे कर सकते हैं, या फिर मैं तो अभिजीत सर की जो क्लासेस है ना वो भी आपको उसमें बैंकिंग अवेयरनेस की अलग से मिल जाएंगी। यूट्यूब पे सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। बस बाकी जो क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ गुड डे।